अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है वो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, तो उसका जो क्वेश्चन है 3.2 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था वो 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। नाउ अब मैं आपको 3.2 का क्वेश्चन करवाऊंगी, विच इज रिलेटेड फ्रॉम जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन हमें फाइंड आउट करना है। कल मैंने आपको इसका फार्मूला लिखवाया था कि जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन होता है x1 x2 सो ऑन xn इसकी पावर 1/n। ठीक है, ये मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, मगर जो क्वेश्चंस में हम इसको यूज करेंगे वो एक डेरिवेशन है। इसी फार्मूले की डेरिवेशन है, वो मैं आपको डेरिवेशन पहले सिखाऊंगी, फिर हम वो फार्मूला यूज करेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं, जो क्वेश्चन में हम फार्मूला यूज करते हैं जियोमेट्रिक मीन का, वो ये होता है, जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स आई ओवर एन। ये इसका फार्मूला होता है। ये कैसे, इस फार्मूले से ये फार्मूला कैसे बनता है, मैं आपको ये सिखाने जा रही हूं। आपने सबसे पहले क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो लॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ इनटू x1 x2 सो ऑन xn की पावर 1/n। अब लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी चीज के ऊपर लॉग लगता है और उसकी पावर होती है, तो वो पावर जो होती है वो पहले आ जाती है। तो 1/n जो पावर है ये मैं पहले लिख लूंगी, देन लॉग ऑफ इनटू x1 सो ऑन xn। ठीक है, अब बेटे ये देखें, यहाँ पे ये x1 से लेके xn तक है, तो जब आपने इन सारी चीजों को सम करना हो तो क्या लगता है, समेशन x1 x2 x3 सो ऑन xn। तो यहाँ पर 1/n log ऑफ ये आ जाएगा। अब लॉग है और ये समेशन है, जब लॉग किसी समेशन पे अप्लाई होगा तो ये समेशन जो है ये बाहर आ जाएगा और लॉग जो है वो वेरिएबल्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1/n समेशन लॉग ऑफ इनटू x। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/n जो है वो यहीं पे रहेगा, और ये जो समेशन है ये लॉग पे अप्लाई हुआ है, तो ये समेशन जो है वो बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स आई। अब इस एक्स आई का मतलब है कि यहाँ पर हमारे जितने भी वेरिएबल्स होंगे, वैल्यूज होंगी, वो वेरी करेंगी। हर एक वैल्यू में ये हमारा आई यानी कि x1 x2 एंड सो ऑन चलेगा, वो आगे आपको क्वेश्चन में समझा दूंगी। तो ये समेशन लॉग ऑफ एक्स आई, हर एक वैल्यू का आपने लॉग लेना है, देन उनको सम करना है और उसको फिर डिवाइडेड बाय n पे करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन लॉग ऑफ एक्स आई ओवर n इक्वल टू लॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन। अब इधर लॉग ऑफ जियोमेट्रिक मीन है, ये लॉग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ इंटू समेशन लॉग ऑफ एक्स आई ओवर n। तो ये जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला बन जाएगा। ये आपने जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला आपने यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3.2 जो है उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, हमारे पास ये वैल्यूज दी गई हैं 50 67 39 40 36 60 एंड 54 एंड 43। अब उसने कहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, जियोमेट्रिक मीन इसका फाइंड आउट करें। आपको जियोमेट्रिक मीन का मैंने पहले फार्मूला लिखवाया है, जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला पूरा डिराइव करके बताया है, वो फार्मूला किस तरह आया। तो जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला जो है वो आपको आ जाना चाहिए। जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ इनटू समेशन लॉग ऑफ एक्स आई ओवर n। ये जो है ये एंटी लॉग का फार्मूला, ये हमारा जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो गिवन डेटा है उसकी आपने हर एक की आपने अलग अलग लॉग ले लिया।
जब आप 50 का लॉग लोगे तो ये आंसर आएगा, जब 67 का लॉग लोगे इस तरह ये आंसर आएगा। इसी तरह आपने हर एक वैल्यू का अब आप यहाँ पे लास्ट पे क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे। ये 13.4185 इसका ये आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली इस फार्मूले के अंदर उसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग इंटू समेशन लॉग ऑफ एक्स आई एंड दिस इज द लॉग ऑफ एक्स आई। तो क्या इनका सम आया था 13.4185, 13.4185। और ये जो n है ना, ये आपका स्मॉल n है, यानी कि नंबर ऑफ द सैंपल्स। तो वो कितने हमारे यहाँ पर 8 हैं। तो आपने यहाँ पर 8 लिख देना है। इनको काउंट करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या करना है, पहले जो है डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करें जी, 13.4185 डिवाइडेड बाय 8 से आप जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.67731। ये आपका आंसर आ गया डिवाइड करने से। अभी हमारा जियोमेट्रिक मीन का आंसर नहीं आया। जियोमेट्रिक मीन का आंसर तब आएगा जब आप इस वैल्यू का एंटी लॉग ले लेंगे। शिफ्ट लॉग कर लेना है आपने, आंसर करना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 47.5677। दिस इज योर geometric mean and this is the answer of this question. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर दूंगी। और अभी जो है हम जो स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट ईयर का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने, 3rd चैप्टर। तो हम इंशाल्लाह ताला ये सीक्वेंस वाइज हम इसको सीरीज हम पूरी बनाएंगे पूरे सिलेबस की इंशाल्लाह ताला। तो आपको अगर स्टैटिस्टिक्स सीखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का साथ बटन है जो, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।